अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक मैदे के लिए सफ़ूफ़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो नुस्ख़ा है ये ख़ासकर मैदे की कमज़ोरी, भूख का ना लगना, ग़िज़ा का अच्छी तरह से हज़म ना होना, खट्टी डिकारें आना, हर तरह के मैदे के अमराज़ के लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। जिन लोगों का पेट जो है बढ़ना शुरू हो गया है तो उनके लिए, और गैस का बनना, खट्टी डिकारें आना, ग़िज़ा का अच्छी तरह से हज़म ना होना, तो उन सब अमराज़ के लिए बहुत ही आला किस्म की चीज़ है। आप ये बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत आला किस्म का सफ़ूफ़ है और बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं मैंने। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सौंफ चाहिए 100 ग्राम। ये मैं आपको ज़्यादा मिक़दार में बता रहा हूँ, आप इससे थोड़ी मिक़दार में भी बना सकते हैं। 100 ग्राम आपको सौंफ चाहिए, 100 ग्राम आपको मुलट्ठी चाहिए, 100 ग्राम आपको जोखार चाहिए, 100 ग्राम आपको निशादर चाहिए ठिकरी। उसके बाद मग्गा चाहिए, ये फिलफिल दराज, ये भी आपको 100 ग्राम चाहिए। कलमी शोरा, ये भी आपको 100 ग्राम ही चाहिए। ज़ीरा स्याह, ये भी आपको 100 ग्राम चाहिए। उसके बाद जो है अजवाइन खुरासानी, एक अजवाइन देसी होती है, एक अजवाइन खुरासानी होती है, तो आपने अजवाइन खुरासानी लेनी है। ये भी 100 ग्राम चाहिए। सुंड 100 ग्राम चाहिए। काली मिर्च 100 ग्राम चाहिए। सना मक्खी के पत्ते, वो भी आपको 100 ग्राम चाहिए। नमक सफ़ेद जो खाने वाला नमक होता है वो आपको 50 ग्राम चाहिए। नमक सियाह, वो भी आपको 50 ग्राम चाहिए। सत पुदीना आपको 30 ग्राम चाहिए। सत लीमू आपको 50 ग्राम चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। पहले इन सब चीज़ों का आपने जड़ी बूटियों का सफ़ूफ़ बना लेना है और लास्ट में ये सत वगैरह इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आधा चाय वाला चम्मच या 1/4 चाय वाला चम्मच सुबह शाम खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें पानी के साथ। इंशाल्लाह जितने भी मैदे के अमराज़ हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।